भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित नए सरकार भवन का उद्घाटन करने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। इस दौरान सभापति नीलम देवी, उप सभापति उषा देवी, बांका सांसद गिरधारी यादव, एनडीए कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद ने फूल मालाओं से और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान नगर सरकार भवन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बांका सांसद गिरधारी यादव, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, भागलपुर सांसद अजय मंडल, नीलम देवी ने संयुक्त रूप से किए। इस दौरान विधायक ने नगर परिषद क्षेत्र सहित प्रखंड में जल जमाव, श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेला और सुल्तानगंज को अनुमंडल सहित अन्य मुख्य मांग रखते हुए अति आवश्यक बताई। बांका सांसद गिरधारी यादव ने विधायक की मांग को सराहनीय करते हुए पूरा करने की मांग उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। सभी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। नए सरकारी भवन 2,49,99,333 की लागत से नए सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। सब योजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही मारवाड़ी युवा मंच प्रांगण में मारवाड़ी समाज द्वारा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को फूल माला बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, महिला उपाध्यक्ष शोभा कुमारी, अनिल कुमार सिंह, सेवादल जिला सचिव प्रकाश कुमार विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। प्यार और दुलार दिया है और जिस प्रकार से मांगों की एक लंबी फेहरिस्त है, लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ अब करना ही पड़ेगा। मित्रों, आज वास्तव में सुल्तानगंज के लिए काफी ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि सुल्तानगंज जैसे नगर परिषद क्षेत्र में नगर प्रशासनिक भवन लगभग 2,49,00,000 की लागत से बना है और काफी अच्छा बना है। हम इसकी प्रशंसा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने जितने मुख्य पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद हैं, तमाम हमारे अपने जो नगर पार्षद हैं, उन लोगों को सुल्तानगंज के विकास के लिए अपनी बैठकर और इसके विकास में यह भवन कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमको आज बहुत ही अच्छा लगा कि आज नगर परिषद सुल्तानगंज ने कोविड केयर सेंटर का भी लोकार्पण आज हो रहा है, एम्बुलेंस का भी लोकार्पण आज हो रहा है और सबसे जो अच्छी बात लगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 500 लाख लाभुकों को कार्यादेश से निर्गत किया गया है। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि अन्य जो अपने स्थानीय नगर निकाय हैं उनकी भी स्थिति को हम देखे हैं। 500 कार्यादेश एक साथ निर्गत होना, यह सुल्तानगंज के इस नगर निकाय के लिए और हमारे नगर विकास विभाग के लिए एक बड़ी बात है। हम आपकी भरी हुई प्रशंसा करते हैं। आज सबसे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी का की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वनिधि, उससे 50 फुटकर विक्रेताओं को 10,000 रुपया बैंक ऑफ इंडिया और कनाडा बैंक ने उन्हें फुटकर रोजगार करने के लिए मुहैया कराया है। हम दोनों बैंक के सभी तमाम अधिकारियों को हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने काफी बेहतर काम किया और कम समय में आपने एक लंबी लकीर खींची है जो दूसरे शहर नहीं कर पाया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का, मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जरूर लागू करना और सुल्तानगंज ने आगे बढ़कर इसे बेहतर ढंग से लागू करने का काम किया। जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि जब कोई अतिक्रमण का अभियान, हटाओ अभियान हो, उसमें इन्हें कम से कम उस जगह से नहीं हटाएंगे, उसे चिन्हित करेंगे। हम नगर कार्यपालक पदाधिकारी को भी कहेंगे कि आप उस जगह को चिन्हित करें, उन्हें आई कार्ड इशू करें, जिससे कि कभी अक्सर जब इंक्रोचमेंट ड्राइव चले उससे वो खूब भाजन नहीं हो। यह आप सबों को ध्यान रखना है। आज हमारे साथ नमामि गंगे के भी सभी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और सारे अभियंता हमारे साथ हैं।
और 61 करोड़ की लागत से 10 MLD सुल्तानगंज का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं फर्स्ट एंड डी योजना का कार्य चल रहा है, जो 15 अगस्त 2021 को उसका हम सब लोकार्पण करेंगे। यह सुल्तानगंज के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें जितने भी ड्रेनेज के गंदा पानी है उसको ट्रीटमेंट करके इस सिस्टम से उसे उस पानी को खेती योग्य बनाया जाएगा, खेत की सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। हम उम्मीद करते हैं कि यह योजना भी जल्द 15 अगस्त को आपको लोकार्पण करेंगे। सुल्तानगंज के घाट पर विद्युत द्वारा चालित सौदागिरी का भी निर्माण करने का हमने निर्देश दिया है। नमामि गंगे की बैठक में मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुल्तानगंज में यह व्यवस्था निश्चित रूप से होना चाहिए और होगा। आप लगातार कई मांगों को रखने का काम किया है। उसे बिहार सरकार ने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिशीलन समिति जो प्रशासनिक परिशीलन का निर्णय लेगी, इसके अध्यक्ष भी हैं। और जब भी यह समिति निर्णय लेगी तो सुल्तानगंज अनुमंडल जरूर बनेगा, लेकिन अभी बहुत ताली नहीं बजाना है। जब भी ये होगा तब ताली बजाना आप लोग कमजोर रहेगा। वास्तव में सुल्तानगंज हम सबों के लिए आध्यात्मिक नगरी है। उत्तर वाहिनी गंगा के इस पावन तट पर लाखों कांवड़धारी जब जल लेकर झारखंड में अवस्थित बाबा बैजनाथ मंदिर जाते हैं, आप समझ जाएंगे कि इसका क्या महत्व है। इसके महत्व को इसका जो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जो परंपरागत महत्व है, उस महत्व को कहीं कहीं बेहतर करने का काम करेंगे, यह हम आपको सुनिश्चित करते हैं। हम आपने कई मांगों को रखने का काम किया है। स्ट्रीट लाइट और भी कई चीज़ें हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को भी प्राथमिकता के आधार पर हम करने का काम करेंगे, क्योंकि आप में एक उत्साह है। आप चाहते हैं कि नगर का विकास हो। यह हमारे जो जितने आगंतुक विशिष्ट अतिथि हैं उन्होंने महसूस किया। आपने जिस शानदार ढंग से हम सबों का स्वागत किया, कहीं कहीं आपके मन में जो आकांक्षाएं हैं, जो एक मन में सपना है कि सुल्तानगंज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक कहीं कहीं ये पूर्वी बिहार का काशी बनेगा, तो उस ओर हम जरूर पहल करेंगे। आप लोग दिखाते हैं कि पूर्वी बिहार का एक काशी बने, तो सरकार से जो भी संभव होगा हम आप निश्चित तौर पर पहल करेंगे। वित्त मंत्री के नाते, नगर विकास एवं आवास मंत्री के नाते या वाणिज्य कर मंत्री के नाते हमसे जो भी बन पड़ेगा, सुल्तानगंज की जनता ने जितना आज प्यार दिया है, जिस प्रकार से आंखों पर बिठाया है, वो हमारे लिए तो अविस्मरणीय है। हम उसको नहीं भूलेंगे। हमारे जितने साथी हैं, चाहे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, चाहे वो बिहार विधान मंडल के सदस्य हैं, सबों ने सभी आपके स्वागत से अभिभूत है। और सुल्तानगंज के विकास के लिए आने वाले दिनों में हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, हमारे माननीय मुख्य पार्षद और तमाम हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, आपका जब भी जो बेहतर सुझाव होगा हम उसको निश्चित तौर पर करने का काम करेंगे। हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए कृत संकल्प है और हमने जिस एजेंडे को लेकर जनता के बीच में गया था और जनता ने 5 वर्षों की सेवा करने का जो जनादेश दिया है, लगातार उसको अपनी जामा पहनाने में हम लगे हुए हैं। लेकिन काफ़ी विलम्ब हो चुका है। आने वाले दिनों में पुनः हम अगले महीने एक बार और सुल्तानगंज आएंगे, तो आपसे हमारी बातें होगी और हम विकास के पथ पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ चुके हैं, यह कारवां रुकेगा नहीं। हम आगे बढ़ेंगे और सुल्तानगंज को कभी न कभी, आज न सही कल सही,
निश्चित तौर पर अनुमंडल बनेगा, लेकिन इसको अखबार में भी छापने की जरूरत नहीं है। आपका जो संकल्प है उसको मन में हृदय में धारण किए हैं, जब उसकी प्रक्रिया शुरू होगी तब उसको आप छापेंगे और उस समय ये सारी बातें होगी इन्हीं जनशब्दों के साथ। हमारी बात तो बहुत बार आप सुन चुके हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं ललित बाबू ने जो प्रस्ताव रखा है मांग का, उस मांग के साथ मैं अपने को शामिल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आप जानते हैं ये बात जो मेला है सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम का 110 किलोमीटर का इतना पैदल मेला खाली पाँव पूरे देश में नहीं हो सकता। और आप जानते हैं सुल्तानगंज से यहाँ तक का जो मेला है इसमें पूरे देश ही नहीं विदेश के भी लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि आपके कर कमलों के द्वारा इतना विकास सुल्तानगंज का हो जाए कि जो भी कहीं देश विदेश के लोग आवे, भारत के तो सारे लोग आते हैं, विदेश के भी लोग, उनको लगे कि हम बिहार के ऐसे स्थान पर गए हैं जो लगे कि नहीं वास्तव में एक अनोखा स्थान सुल्तानगंज है। ये हम आपसे निवेदन करें, क्या करना है क्या नहीं करना है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको क्या बताना, आप जब शासन सत्ता में बैठे हुए हैं आपको मालूम है कैसे सुल्तानगंज का सर्वांगीण विकास किया। हम चाहते हैं कमेटी गठित करके कुछ स्तरीय एक राज्य का कमेटी अपने विभाग से गठित करके इसको ऐसा बनाइए कि यदि कोई आप बनारस आप आज जाइएगा लगेगा कि हम आए। हम चाहते हैं कि आपके काल में आप जिस विभाग के मंत्री हैं ऐसा करके दिखाइए कि हम बनारस से सुल्तानगंज करने की क्षमता हम आपको लंबे दिनों से जानते हैं, हम आपके साथ विधायक भी रहे, आप हम लोग बराबर साथ में बहुत सारी बातें करते भी थे। आज मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ कि हम अपने एक मित्र जो मेरे साथ विधायक के रूप में दोनों घूमते टहलते थे, आज एक मुख्यमंत्री के रूप में आपका स्वागत करते हुए सारा कार्यक्रम छोड़ के आज इस कार्यक्रम में कि मेरे साथ का मित्र आज कोई उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गया है। हम सारे कार्यक्रम को स्थगित करके मैं रुका हूँ, लेकिन उसके बड़ी उपलब्धि मेरी तब होगी जब आप अपने मित्र के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करके दिखाइएगा, हमको कहने की रहेगा कि ललित बाबू ने जो पहली बार इनके साथ लंबे दिनों से जो आपका साथ था उसका फायदा सुल्तानगंज की जनता को आपके द्वारा मिला। ये हम सब काम आप ही को करना है, हमारे ललित बाबू ने रख दिया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं आपको जो काम करने की क्षमता है। मैंने विधानसभा में एमएलए के हैसियत से आपका बहुत सारा बात सुना, बहुत बार आपकी बात जानते हैं। और अब हम ज्यादा समस्या को लेकिन आते लोग यही करें, एक बड़ा सा दक्षिण का इलाका है, वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, वहाँ की जनता समाई थी, वो बाढ़ हमेशा डूब जा रहा है। वो है नगर परिषद में सुल्तानगंज में, पहले गाँव में था, ये नगर परिषद में आ गया। हम चाहते हैं उसमें नाला बड़ा सा बनवा के तटबंध बनवा के जो शहर में है आप भी कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं से आप अवगत हैं, आप खुद कटिहार जैसे नगर के खुद से एमएलए रहे हैं लंबे दिनों से, हम सब बात जानते हैं। नगर के लोगों को नगर की ज्यादा जानकारी, इसीलिए आपको नगर विकास दिया गया है कि आप जो नगर के विधायक हैं लंबे दिनों से सुल्तानगंज का सर्वांगीण विकास आप अपने कर कमलों के द्वारा दीजिए। और जन सुल्तानगंज की जनता ने आज जो आपका स्वागत किया, आगे और इससे बेहद स्वागत हम आपका करेंगे निश्चित शब्दों के साथ। इस साल विभाग से मिला सर, आप अगले साल आइएगा, आप उद्घाटन में हम सर देखिएगा, भगवान की कृपा रही तो आप आइएगा सर। यहाँ बहुत भीड़ होती है और कमरियों को उठाने का बहुत दिक्कत होती है, इसलिए गंगा घाट में जमी है सर। कमरियों के लिए आज बहुमंजिला धर्मशाला में निर्माण कराया सर। नगर परिषद एक और है सर, हमने आपके यहाँ से एक आवेदन डाला है सर, नगर परिषद में नगर प्रबंधक की अस्थायी नीति कराई। यहाँ पर नगर प्रबंधक भागलपुर में काम करता है और यहाँ पर एक ही हमारा एक एक्सिक्यूटिव काम करता है, काम करने में बहुत दिक्कत होती है, वार्ड काउंसिल की बहुत परेशानी होती है सर। इसीलिए अगर सुल्तानगंज के नाम पर नगर प्रबंधक भागलपुर में काम कर रहा था तो सुल्तानगंज आ जाए और भागलपुर में अलग से नगर प्रबंधक दिया जाए या यहाँ पर अलग से नगर प्रबंधक दिया जाए, यह भी रिक्वेस्ट है सर। और सर सब्जी मार्केट का पुनर्निर्माण करते हुए 3 मंजिला बनाने का सब्जी मार्केट की बहुत ज़्यादा ये नगर का निर्माण करेंगे कि हम बात करेंगे और आपसे साफ काम करें सर। और सब देहाती तरफ से प्रखंड के देहाती तरफ से नगर का निर्माण सर
उधर से भी एनडीए का डिमांड आया सर कि दुर्गा स्थान नारायणपुर के पास हाई मार्च का लाइट का निर्माण कराया जाए, दुर्गा स्थान कमरेगंज के पास हाई मार्च लाइट का स्थापना किया जाए, कामरिया धर्मशाला बेलारी असर के पास हाई लाइट का व्यवस्था किया जाए, मवेशियस का कटारा निर्धार किया जाए, प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य हथियार का निर्धार किया जाए। हमारी बात तो बहुत बार आप सुन चुके हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं ललित बाबू ने जो प्रस्ताव रखा है मांग का, उस मांग के साथ मैं अपने को शामिल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आप जानते हैं ये बात जो मेला है सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम का 110 किलोमीटर का इतना पैदल मेला खाली पाँव पूरे देश में नहीं गुजर। और आप जानते हैं सुल्तानगंज से यहाँ तक का जो मेला है इसमें पूरे देश में विदेश के भी लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि आपके कर कमलों के द्वारा इतना विकास सुल्तानगंज का हो जाए कि जो भी कहीं देश विदेश के लोग आवे, भारत के तो सारे लोग आते हैं, विदेश के भी लोग, उनको लगे कि हम बिहार के ऐसे स्थान पर गए हैं जो लगे कि नहीं वास्तव में एक अनोखा स्थान सुल्तानगंज है। ये हम आपसे निवेदन करें, क्या करना है क्या नहीं करना है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको क्या बताना, आप जब शासन सत्ता में बैठे हुए हैं आपको मालूम है कैसे सुल्तानगंज का सर्वांगीण विकास किया। हम चाहते हैं कमेटी गठित करके कुछ स्तरीय एक राज्य का कमेटी अपने विभाग से गठित करके इसको ऐसा बनाइए कि यदि कोई आप बनारस सब बात जाइएगा लगेगा कि हम आए। हम चाहते हैं कि आप काल में आप जिस विभाग के मंत्री हैं ऐसा करके दिखाइए कि हम बनारस से सुल्तानगंज आप विकास करने की क्षमता हम आपको लंबे दिनों से जानते हैं, हम आपके साथ विधायक भी रहे, आप हम लोग बराबर साथ में बहुत सारी बातें करते भी रहे। आज मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ कि हम अपने एक मित्र जो मेरे साथ विधायक के रूप में दोनों घूमते टहलते थे, आज एक मुख्यमंत्री के रूप में आपका स्वागत करते हुए सारा कार्यक्रम छोड़ के आज इस कार्यक्रम में रहे कि मेरे साथ का मित्र आज कोई उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गया है। हम सारे कार्यक्रम को स्थगित करके मैं रुका हूँ, लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि मेरी तब होगी जब आप अपने मित्र के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करके दिखाइएगा, हमको कहने की रहेगा कि ललित बाबू ने जो पहली बार के साथ लंबे दिनों से जो आपका साथ था उसका फायदा सुल्तानगंज की जनता को आपके द्वारा मिला। ये हम सब काम आप ही को करना है, हमारे ललित बाबू ने रखे दिया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं आपको जो काम करने की क्षमता है। मैंने विधानसभा में एमएलए के हैसियत से आपका बहुत सारा बात सुना, बहुत बार आपकी बात जानते हैं। और अब हम ज्यादा समस्या को नहीं गिनाते तो यही करें, एक बड़ा सा दक्षिण का इलाका है, वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, वहाँ की जनता समाई थी, वो बाढ़ हमेशा डूब जा रहा है। वो है नगर परिषद में सुल्तानगंज में, पहले गाँव में था, ये नगर परिषद में आ गया। हम चाहते हैं उसमें नाला बड़ा सा बनवा के तटबंध बनवा के जो शहर में है आप भी कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं से आप अवगत हैं, आप खुद कटिहार जैसे नगर के खुद से एमएलए रहे हैं लंबे दिनों से, हम सब बात जानते हैं। नगर के लोगों को नगर की ज्यादा जानकारी, इसीलिए आपको नगर विकास दिया गया है कि आपका नगर के विधायक है लंबे दिनों से, हम चाहते हैं सर्वांगीण विकास